तो हमने क्या किया, रीड मोड में खोला। रीड मोड में सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर हमें फिर से मान लो, फिर से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, F2 को ही, और F2 डॉट मैं रीड करता हूँ, रीड लेट से 10 डिजिट करता हूँ, तो इतना रीड हो गया। अब मुझे फिर से स्टार्ट से रीड करना है, तो आई थिंक सीक होता है, सीक 0 लिखना है, इसमें लिखो 0। अब इसमें F2 डॉट रीड एक होगा, और उसमें तुमने पूरा वैल्यू देखो प्रिंट हो रहा है। अगर इसमें हम 10 लिखते तो अब कुछ नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें कर्सर को स्टार्ट में लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफ सीक, ठीक है। ओ सॉरी, इसमें एक 0 वैल्यू लिखना पड़ता है, ठीक है। 0 पे ले आ रहा है, अगर 10 पे ले आना है तो 10 लिखो, ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है बोर्ड पे डालो इसको, और यहाँ पे क्या लिखोगे, F2 डॉट रीड लाइन एक है, रीड लाइन। ये एक बार में एक लाइन रीड करता है, देखो कर रहा है ना, और कह रहा है ना लास्ट में लाइन चेंज कर दूंगा, धमकी दे रहा है मुझे। हाँ, अब फिर से F2 डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब अगर प्रिंट के अंदर लिखूं तो जो लास्ट में बैक स्लैश एन आ रहा है वो नहीं आएगा, लाइन चेंज होगी, हो रही है ना चेंज, देखो यहाँ पे स्पेस आया है ना बड़ा सा, ये लाइन चेंज का है। अगर ये प्रिंट के अंदर नहीं लिखता तो बैक स्लैश एन आ रहा होता लास्ट में, है ना। समझ में आ गई बात सर। अभी फाइल खुला हुआ है, बंद नहीं है फाइल। अगर हम फिर से F2 के ऊपर कुछ रीड करने की कोशिश करें, रीड लाइंस करने की कोशिश करें, तो जितनी लाइंस होगी वो एक बार में रीड कर ली जाएंगी, ठीक है। तो बहुत सारी लाइन होगी, इसलिए लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। एक से ज्यादा लाइन थी ना, 3 लाइन थी। चलो करके दिखाता हूँ, F2 डॉट सीक 0 और F2 डॉट रीड लाइंस, देखो 3 लाइन थी ना, तीनों को रखा गया ना, कॉमा लगा लगा के अलग अलग कर करके 3 लाइन थी, ऐसा रखा गया, ठीक है। अब फाइल को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हम तीसरा यानी कि अपेंड के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी रीड राइट के बारे में पढ़ेंगे। राइट क्या होता है, राइट का तात्पर्य है लिखना, लिखो। क्या लिखूं, मुझे नहीं पता, चलो। राइट को हम क्या कहते हैं, W मोड, ठीक है। अच्छा, अब मान लो F3 नाम का एक फाइल बना रहा हूं, आशीष क्या लिखूं आगे, आगे क्या लिखो इसमें, एक चीज तुम लोग को नहीं बताया ना, अभी इससे भी फाइल बनता है, पता है। F3 इज इक्वल टू, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किसकी बात करी थी, रीड की बात करी थी ना, देखते हैं। मैं फाइल लिख रहा हूं, फाइल हैंडलिंग, और यहाँ पे लिख देता हूँ KLM.txt, ठीक है। और इसको रीड मोड में खोलता हूँ, देखता हूँ फाइल बनती है कि नहीं। रीड मोड में खोल रहा हूँ, नहीं बनेगी फाइल, ठीक है। ओके, चलो, लेकिन राइट मोड से फाइल बनेगी। तो अब मुझे जरा समझाओ, एक्स का यूज कहाँ रहेगा। उसका तो यूज यही था ना, फाइल बना दो, नहीं है तो बना दो, अगर है तो एरर दे देना। ये बहुत अच्छा है राइट, ये राइट कहता है कि देखो अगर हुई तो खोल दूंगा राइट मोड में, नहीं हुई तो बना के खोल दूंगा राइट मोड में। झुकेगा नहीं साला, ऐसा कुछ है ना। समझ में आ गया दीपक भाई। इतना सीरियस क्यों बैठे हैं आप, ये बता दें, कुछ परेशानी है। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं इतने दिनों से तो पढ़ा रहा हूँ आप। हाँ, वो तो फाइल का तो सब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब जो है F3 डॉट राइट का है ना, ध्यान से देखो, ये हमारी फाइल है। अच्छा, किस फाइल को अभी हमने ओपन किया है, KLM ना। तो KLM के ऊपर बात करेंगे, KLM के अंदर कुछ है क्या। अच्छा चलो, इस फाइल को हम क्लोज कर लेते हैं, KLM को, ठीक है। हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम इससे नाराज है, ठीक है। F4 इज इक्वल टू, ठीक है, तुम नाराज मत होना, ठीक है। बेकार का एरर आने लगेगा, सर दर्द करने लगेगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ, तो फाइल, और उसके बाद किसको, XYZ.txt, और इसको किस मोड में खोलूंगा मैं, राइट मोड में।
और देखो यही है ना एक्स वाई जेड, इसमें अभी सब कुछ दिख रहा है तुम लोगों को? बंद करके स्टार्ट करो, कहाँ दिख रहा है? राइट मोड में खोलते ही जो पुराना डेटा होता है एक फाइल पे डिलीट हो जाता है। उसमें राइट करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, और लास्ट में जब क्लोज कर दोगे ना उसे, तब तक का डेटा वो स्टोर करके रखेगा। हाँ चलो देखते हैं। तो मैं F4 पे राइट करने जा रहा हूं कुछ, राइट और राइट अलाइन। लेट से मैंने लिखा दिस इज कृष्णा कुमार, ठीक है। अब अगर मैं इसको बंद करके फिर से एक्स वाई जेड को खोलूं तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतना डेटा इंसर्ट हुआ, दिस इज कृष्णा, याद रखना, ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर मैं कुछ और बातें लिखूं, राइट आई एम AI ट्रेनर, ये दूसरी बातें लिख दी, सब एक ही लाइन में आएगा, याद रखना। 21 कैरेक्टर अभी तक गए हैं, 15 कैरेक्टर और गए, ठीक है। अब मैं F4 डॉट क्लोज करूंगा, फाइल को क्लोज। अब मैं इन सबको बंद कर दूंगा और एक्स वाई जेड को खोलूंगा, तो देखो एक ही लाइन में सब आ रहा है, आ गया ना। जितना लिखना है लिखते रहो, फाइल को क्लोज मत करना। अगर क्लोज कर दिया और फिर से उसको राइट मोड में ओपन किए तो ये सब डिलीट हो जाएगा। देखो डिलीट करते हैं, तो डिलीट हम नहीं कर रहे, खुद हो जा रहा है। F5 इज इक्वल टू ओपन, ओपन में क्या लिखेंगे, फाइल, और उसके बाद xyz.txt, और उसको किस मोड में खोलेंगे, राइट मोड में। और देखो हमारा ये करते ही क्या हो गया, सारा डेटा डिलीट हो गया। ये बहुत एक खराब अप्रोच है। थोड़ा सोचो इसको कब यूज करेंगे, थोड़ा सोच के बताओ मुझे। लेट से रेलवे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाके ऑनलाइन टिकट की बुकिंग कर रहे हो, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बुकिंग करो, तब तक वो खुला रहेगा फाइल, जब तक पेमेंट ना हो जाए। और फिर से अगर तुम उसको गए थोड़ी देर बाद, तो वो तो सीट थोड़ी ना अवेलेबल रहेगा, वो तो डिलीट हो जाएगा ना, नया सीट फिर से देखना पड़ेगा। तो वहां पे अगर इंस्टेंट पेमेंट नहीं किए तो क्या होगा, वो फाइल का फिर से डेटा क्लोज हो जाएगा खुद ब खुद, फाइल फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, सारा डेटा चला जाएगा, फिर से डालना पड़ेगा सारा डेटा। तो ये सिस्टम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग पे, क्योंकि वो सीट अवेलेबल नहीं रहेगा। तुमने बुक किया है ना, बस पेमेंट कहाँ किया, पेमेंट करोगे तब ना तुम्हारा परमानेंट सीट कहलाएगा, नहीं तो ऐसे कैसे कहलाएगा, ठीक है। तो आशीष समझ रहा था कि मैं बुक करके बैठ गया हूँ, पेमेंट भले ही ना करूँ, इंडियन रेलवे हमारा सीट कभी नहीं किसी को देगा। और आशीष इसी भाव में घूम रहा था, फिर बुकिंग करने गया, आशीष को सीट ही नहीं मिला, तत्काल में लेना पड़ा उसको टिकट। कोई नहीं आशीष, हम इस बात का ख्याल रखेंगे अगली बार कि तुम्हें जो आईडी दिया जाए वो म्यूटेबल ना हो, वो परमानेंट रहे, भले ही तुम पेमेंट ना करो, ठीक है आशीष। इतना नाराज क्यों हो? देखना ये, अगर मैं मुझे कल ऑफिस नहीं आ पाया तो सब आशीष पे ब्लेम करना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। चलो हैं, मैंने बोल दिया ना रिकॉर्डिंग पे, अमर है ये बातें सब जो मैं बोल रहा हूँ, ये अमर है, कभी नहीं मरेंगी, एविडेंस है, सोच लेना, पुलिस वाले तुरंत इंक्वायरी बैठाएंगे तुम पे। आशीष की बात कर रहा हूँ, पूरा नाम बताओ, जिसके 5 नाम है। चलो आगे देखते हैं गाइस। ये TXT टेक्स्ट की फाइल है ना, जैसे हम नोटपैड की फाइल बनाते हैं ना, ये नोटपैड की, तो इसका एक्सटेंशन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट .txt होता है। ये टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड की फाइल बना रहे हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर। तो ये हम ऐसे बना रहे हैं ना, हम पाइथन की मदद से भी बना सकते हैं, एक्सटेंशन बस लिखना होता है, ठीक है। हम पाइथन की फाइल भी बना सकते हैं .py लगा के, ठीक है। चलो मैं एक पाइथन की फाइल बनाता हूँ। अच्छा राइट मोड हो गया ना, इसको क्लोज भी करना होता है, fy डॉट क्लोज, ठीक है, हो गया क्लोज। अब मैं एक पाइथन की फाइल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक्सटेंशन को क्या करना होगा, बदल देना होगा। देखो एक पाइथन की फाइल बन गई, देखो ऊपर,
है ना, मम्मी। चलो आगे देखते। ये देख ले, ये देख, हंस रहा है। तेरी हंसी ठीक नहीं है भाई। चलो अब आगे। हाँ? नहीं, मैं बाद में करूंगा। और बता। अब एक लास्ट बचा है, अपेंड। राइट के ऊपर अपेंड बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो F6 करके एक फाइल बनाता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, इसी को कॉपी करूंगा और बस हम इसको क्या कर लेंगे, अपेंड मोड में खोल लेंगे, ठीक है। अपेंड को ए कहते हैं, ठीक है। अपेंड मोड में खोलने का मोटिव था सिर्फ एक, जितना लिखा हुआ है उसके आगे लिखा जाएगा सब कुछ। अच्छा कौन सा फाइल, डॉट पी वाई फाइल। डॉट पी वाई फाइल में कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो इस फाइल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं इस फाइल में कुछ लिख दिया जाए, तो इस फाइल में नहीं, टीएक्सटी फाइल खोलेंगे हम, ठीक है। टीएक्सटी फाइल, ये वाली फाइल खोलिए, इसमें हम कुछ लिख देना चाहते हैं, दिस इज कृष्णा, ठीक है। ये लिख दिया, सेव कर दिया, बंद कर दिया। इसको हम F6 को क्लोज करके बस रहने देंगे। अब देखो एक्स वाई डॉट टी एक्स टी में कुछ है ना, दिस इज कृष्णा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं फिर से इस फाइल को ओपन करूंगा, ठीक है, तो हमारा कुछ भी डिलीट नहीं होगा इसके अंदर का। देखो नहीं हुआ ना, अपेंड मोड में खुला। तो अपेंड मोड में का क्या कहना है कि जितनी चीज लिखी हुई है उसके बाद हम लिखते जाएंगे, डिलीट कुछ नहीं करेंगे। तो अपेंड सबसे ज्यादा यूज होता है फाइल हैंडलिंग में। तो F6 डॉट राइट, ठीक है। अब इसमें लिखना चाहता हूं, TOMORROW, एविडेंस क्रिएट कर रहा हूं। F6 डॉट क्लोज, ये उसी फाइल के आगे आ जाएगा। तो देखो इसको बंद करके फिर से रीस्टार्ट करो, देखो दिस इज कृष्णा, आशीष विल किल मी मे बी टुमारो, कॉमा लगाना भूल गया, ठीक है। सारी, ओके, सारी, आई एम वेरी वेरी सारी, ओके। तो ये हमारा था क्या, फाइल हैंडलिंग। इसका ज्यादा यूज नहीं है अब, पहले था जैसा मैंने कहानी के शुरुआत में बताया, लेकिन क्लाउड से इसलिए जोड़ना पड़ेगा क्योंकि क्लाउड मॉडर्न टेक्नोलॉजी है अब। तो इसका रेफरेंस देके क्लाउड के बारे में कुछ बताना था। जो मैंने बातें बताई क्लाउड की वो जरूरी है। एक ही लाइन का डेफिनेशन है क्लाउड का, पे एज यू यूज। जितना यूज करोगे उतना पे करोगे। वैसे ही समझ लो जैसा तुम कार में बैठे हो घर से और ड्यूकेट आ रहे हो, और रास्ते में तुम डेट पे रुक गए और कार वाला भी वेट कर रहा है, तो चार्ज बढ़ेगा। जो ऑनलाइन चार्ज 200 रुपये दिखा रहा था वो 250 रुपये हो सकता है, क्योंकि तुमने 1 घंटा वेट करवा दिया। किस बात के लिए लड़ रहे थे? डेट पे कौन लड़ता है यार आशीष, छी, डेट पे लड़ रहा है बैठ के। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाय गाइस।